हाय एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है विरुद्धाहार और ये हमारे 15 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसकी परिभाषा है, जिन द्रव्यों को परस्पर साथ मिलाकर खाने पीने से शरीर के अंदर प्रतिकूल या विषाक्त प्रभाव उत्पन्न होते हैं उन्हें विरुद्धाहार कहते हैं। यानी कि ऐसे कोई द्रव्य जिनको हम साथ में मिलाकर खाएं, यानी कि कम से कम 2 द्रव्य तो वो है ही, तो उनको साथ मिलाकर के खाने से शरीर के अंदर प्रतिकूल यानी कि एक प्रकार से विरोधी या उल्टे, यानी जिसको खाने से विष का प्रभाव हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाए, उन्हें हम विरुद्धाहार कहते हैं। जैसे हमने अपने घर में सुना होता है कि मछली और दूध ये साथ में नहीं खाते, इसको खाने से क्या होगा, कफ की वृद्धि हो जाती है। मूली, लहसुन या सहजन, इसको अगर हम दूध के साथ मिला करके खाते हैं तो उससे हमें कुष्ठ का रोग हो जाता है। बढ़हल का फल, उड़द की दाल, गुड़, घृत, ये आदि चीजों को हमें नहीं खाना चाहिए एक दूसरे के साथ में मिला करके। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? तो जो द्रव्य दोषों को उत्कृष्ट करता है यानी कि बढ़ाता है लेकिन उनको बाहर नहीं निकालता, तो वह द्रव्य क्या है, हमारे शरीर के लिए विरुद्ध होता है, यानी कि वो अच्छा नहीं है, क्योंकि उस द्रव्य को शरीर की धातुओं के प्रतिकूल होने पर भी शरीर में वो स्थित रहता है। तब लक्षण क्या है इसका? जो द्रव्य दोषों को उत्कृष्ट करे लेकिन उनको बाहर ना निकाले, तो वह हमारे शरीर के लिए क्या हो गया, विरुद्ध हो गया, यानी कि वो दोषों को बढ़ा तो रहा है लेकिन उसको बाहर नहीं निकाल रहा। तो ऐसे में क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रकार के रोग जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो 18 कारक तत्व होते हैं, यानी कि पॉजिटिव फैक्टर। तो विरुद्धाहार को हम लोग कुछ उसके अंदर हम देखते हैं, जो कि किन पैरामीटर्स के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि ये जो द्रव्य है ये हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं है, तो रोग उत्पन्न करेंगे। तो हम किस तरीके से देखते हैं, तो ये 18 पैरामीटर्स है इसके। देश विरुद्ध, काल विरुद्ध, इन सब के आगे विरुद्ध लगना है। अग्नि, मात्रा, साथ में दोष, संस्कार, कोष्ठ अवस्था, क्रम, वीर्य, परिहार, उपचार, संयोग, पाक, हृदय संपद विधि। तो सबसे पहले आता है देश विरुद्ध। देश विरुद्ध के अंदर हम कौन से देश होते हैं? अनूप देश और जांगल देश। तो अनूप देश के अंदर अगर हम शीत या स्निग्ध द्रव्यों का उपयोग करें, उसका हम लोग सेवन करते हैं, तो हमें रोगों की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि वो हमारे शरीर के लिए प्रतिकूल होंगे। दूसरा है जांगम या मरुभूमि के अंदर अगर हम रुक्ष द्रव्यों का सेवन करते हैं तब। फिर आता है काल। तो शीत ऋतु के अंदर हम लोग क्या खाते हैं, हम गर्म खाते हैं। अगर हम इसके विपरीत शीतल, रुक्ष आदि आहार का सेवन करेंगे तो वो हमारे शरीर के लिए प्रतिकूल होगा। फिर आती है इसकी काल के अंदर ही ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के अंदर अगर हम कटु उष्ण आहार लेते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर और गर्मी बढ़ा देंगे। तो नेक्स्ट है अग्नि। तो अग्नि के विरुद्ध क्या होगा कि अगर जिसकी अग्नि मंद है उसको हमें शीतल आहार नहीं देने होते, जिसकी अग्नि विषम है उसको हम वातल नहीं देते, जिसकी अग्नि तीक्ष्ण हो रखी है उसमें हम पित्तल नहीं देते, और जिसकी सम अग्नि है उनको हम विषम आहार नहीं देते। मात्रा के विरुद्ध क्या होता है कि हम लोग कहते हैं ना, मधु और घी, इन दोनों को इक्वल क्वांटिटी के अंदर हमें नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो ये मात्रा हुई, हमें मात्रा जो है वो सेम क्वांटिटी नहीं लेनी होती मधु और घृत की, उसको हम विष के समान मानते हैं। नेक्स्ट है साथ में विरुद्ध। एक व्यक्ति है मान लीजिए जिसको साथ में है कटुरस और उष्ण वीर्य आहार, तो ऐसे व्यक्ति को अगर हम मधुर रस और शीत वीर्य आहार देते हैं तो वो उसके साथ में के विरुद्ध है। नेक्स्ट है हमारा दोष। दोष के अंदर क्या देखते हैं, जैसे कि वात, पित्त, कफ दोषों के में किसी के समान गुण वाले अन्न, औषध और कर्म, ऐसे का अगर उसको सदैव करें और सदैव सेवन कराएंगे उसके, तो उस दोष के वो विरुद्ध होता है। ठीक है, तो वो समान हम लोग वो गुण नहीं देंगे, तो हमेशा उसको ऑपोजिट देते ताकि उसका शमन हो सके। नेक्स्ट है संस्कार के विरुद्ध। तो आहार द्रव्यों का संस्कार करने पर यदि वह शरीर के लिए अहितकर हो जाए तो वो संस्कार विरुद्ध कहलाता है। संस्कार किस तरीके से, जैसे कि दही है, हमें उसको भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कोष्ठ। कोष्ठ के अंदर जैसे ले लीजिए मृदु कोष्ठ, जिसका मृदु कोष्ठ है उसको हम अधिक भोजन नहीं हमें देना चाहिए। जिसका कोष्ठ वेदनीय है उसको हमें तीक्ष्ण द्रव्य की औषध नहीं देनी चाहिए, या किसी भी तरीके का तीक्ष्ण द्रव्य उसको नहीं देना चाहिए। क्रूर कोष्ठ है तो उसको कम भोजन नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है उस अवस्था।
अवस्था के विरुद्ध कैसे होगा? जैसे कि एक व्यक्ति है जो कि परिश्रम, मैथुन, व्यायाम आदि कार्य करने में मतलब ज़्यादा करता है, अगर आप उसको वातवर्धक आहार देंगे। और दूसरा केस ले लीजिए, जैसे कि कोई व्यक्ति है जो कि आलसी है, अधिक सोने वाला है, ऐसे व्यक्ति को अगर हम लोग कफवर्धक आहार देते हैं तो ये उनके विरुद्ध होगा। नेक्स्ट है हमारा क्रम। तो क्रम के विरुद्ध में क्या होता है? सबसे पहले मल मूत्र का त्याग किए बिना या भूख लगे बिना भोजन करना, ये विरुद्ध होता है। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने मल मूत्र का त्याग किए बिना खाना खा लिया। ठीक है, और या फिर ये भी चीज़ है कि अगर आपको भूख लग रही है, आपने तब भी खाना नहीं खाया, तो ये भी विरुद्ध है। नेक्स्ट है हमारा वीर्य। तो वीर्य के अंदर क्या होता है कि शीत वीर्य द्रव्यों को उष्ण वीर्य द्रव्यों के साथ में सेवन कभी नहीं कराना चाहिए। ऐसा अगर हम कराते हैं तो वो विरुद्ध आहार में आता है। नेक्स्ट है हमारा परिहार। तो परिहार में क्या है कि सुअर आदि पशुओं के मांस को खाकर वीर्य द्रव्य का सेवन करना, वो भी विरुद्ध आहार माना जाता है। नेक्स्ट है उपचार। तो उपचार में क्या है कि घृत आदि स्निग्ध द्रव्यों के साथ में अगर हम शीतल जल का पान कराते तो कभी घृत के बाद में शीतल जल का सेवन नहीं कराना चाहिए। संयोग। संयोग के अंदर हम क्या, बेस्ट एग्जाम्पल ये होता है कि अम्ल द्रव्य जो है उसके साथ में हमें कभी दुग्ध का सेवन नहीं कराना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पाक। तो पाक के विरुद्ध कौन सा होगा? पाक का मतलब होता है किसी चीज को पकाना। तो दूषित व अनुचित लकड़ी के से अगर हम आहार को पकाते हैं या चावलों को पूर्ण पकाए बिना या अधिक पकाकर अगर सेवन करें तो वो विरुद्ध माना जाता है। ठीक है, हृदय के विरुद्ध कौन सा होगा? जो आहार हृदय के अनुकूल ना होकर उसको हम ग्रहण करते हैं, ठीक है, मतलब जो अच्छा नहीं लगता फिर भी हम उसको ग्रहण कर रहे हैं, तो वो भी विरुद्ध माना जाता है। संपद। जिस आहार द्रव्य में पूर्ण रस उत्पन्न ना हुआ हो या रस उत्पन्न होकर समाप्त हो गया हो या विकृत रस हो, उस पदार्थ का सेवन भी संपद विरुद्ध कहलाता है। नेक्स्ट है विधि के विरुद्ध। तो जो भोजन एकांत स्थान पर नहीं किया जाता, यानी कि हम लोग उसको गलत तरीके से ग्रहण कर रहे हैं, तो वो विधि विरुद्ध कहलाता है। अब हमारा जो विरुद्ध आहार है, इसको करने से किस प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं? तो जो मेन है इसके अंदर वो याद कर लीजिएगा। नपुंसकता, अंधापन, विसर्प, जलोदर, विस्फोट, उन्माद, भगंदर, मूर्छा, मद, आदमान, गलग्रह, पांडु, किलास, ग्रहण रोग, आमविष, कुष्ठ, शोथ, अम्लपित्त, ज्वर, प्रतिशय, संतान दोष या मृत्यु भी हो सकती है। चिकित्सा कौन कौन सी कराएंगे हम इसके अंदर? निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन का अर्थ होता है जो हम लोग ग्रहण कर रहे हैं उन सब का ग्रहण नहीं करना है। नेक्स्ट आएगा वमन करा सकते हैं उसको, यानी कि जो खाया है उसको उल्टी के द्वारा उसको बाहर निकलवा सकते हैं, जैसे मदन पटल चटा करके उसको बाहर निकलवा देना। विरेचन कराना, ठीक है, या फिर उसको तीक्ष्ण नस्य देना, या हम ये भी कर सकते हैं, मतलब ये हमें फर्स्ट एड करना है एज अ फर्स्ट एड। क्या चीज़? ये कि सबसे पहले जो विरुद्ध आहार जनित रोग हैं उनको शमन करने के लिए जो द्रव्य है उनका सेवन उसको कराना है। शरीर की विरुद्ध आहार के प्रभाव से इस प्रकार उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, यानी कि हमें जो रोग उसको हो रहा है, जो आहार हम उसको दे रहे हैं, उसके शमन करने वाली औषधों का उसको सेवन कराना चाहिए। तो ये हो गया हमारा विरुद्ध आहार।